फाइनली वो सारे कैंडिडेट्स जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में एचआर ऑफिसर की तरह भर्ती होना चाहते हैं, एचआर ऑफिसर की तरह काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर आ गई है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम गेल के नाम से भी जानते हैं, उसने अपनी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन पोस्ट कर दिया है फॉर द पोजीशन ऑफ सीनियर एचआर ऑफिसर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम उस डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट से गो थ्रू करेंगे और वो सारी चीजें हम जानेंगे जो हमें जानने के लिए जरूरी है, जो हमें अप्लाई करने के लिए जरूरी है, जो हमें इस एग्जाम के लिए तैयार करती है। ठीक है, तो शुरू करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेडलाइन जो कि इस नोटिफिकेशन की क्या है कि आपको 11 दिसंबर 2024 से पहले ये फॉर्म फिल कर देना है, और 11 दिसंबर 2024 के शाम के 6 बजे के पहले। तो इसका मतलब क्या है, 10 तारीख है आपके पास आखिरी डेट, ताकि आप 11 तारीख का वेट ना करें, और 10 के पहले अगर आप सारी एलिजिबिलिटी कंडीशन में राइट टिक मार्क करके आ रहे हैं, अगर आप ओके हैं, तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में क्या क्या 3-4 बातें जानेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, उसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि आपकी जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या प्रोवाइड करी गई है, क्या कोई वर्क एक्सपीरियंस है जरूरी होगा या नहीं होगा, क्या कोई रिलैक्सेशन दिया गया है कि नहीं दिया गया है इन दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंड इन द एंड विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि इस एग्जाम को इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में जिसके थ्रू आप एचआर ऑफिसर लगेंगे गेल में, इसकी जर्नी क्या होगी, यानी कि एग्जाम पैटर्न या जो भी इनका जो पैटर्न है वो इसमें दिया गया है, उसको हम एक बार देखेंगे। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, हम नोटिफिकेशन से ही गो थ्रू करते हैं, सीधे वहीं जाते हैं। एंड नाउ लेट मी स्टार्ट दिस प्रोसेस। ठीक है, तो बड़े आराम से अगर आप गूगल का इस्तेमाल करेंगे और गूगल पे सिंपली ये डाल देंगे, तो यहाँ पे करियर अप्लाइंग गेल में आपको जाना है, और यहाँ पर जो दूसरा करियर अपॉर्चुनिटीज इन वेरियस डिसिप्लिन इन E1 E2 ग्रेड दिया गया है, इसके डिटेल एडवर्टीजमेंट में चले जाके चीजों को देख लेना है। ठीक है, तो आइए हम इस पेज पे आ गए हैं, और एक बार मैं इसको बड़ा कर देता हूं। ठीक है, आई होप दिस इज विजिबल नाउ। और हाँ, तो शुरू करते हैं और इसके बारे में एक एक करके समझते चले जाते हैं, जो जो चीजें हमें जानने की जरूरत है। तो दिस इज फॉर स्पेसिफिकली फॉर एचआर ऑफिसर, गिव मी अ मिनट। ठीक है, एचआर ऑफिसर। आइए, तो नेम ऑफ द पोस्ट पे अगर हम जाएंगे और जो पॉइंट नंबर हमें पकड़ना है, दैट इज योर 13 पॉइंट नंबर, सीनियर ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्सेस। ग्रेड कितना है, E2 ग्रेड है। 15 वैकेंसीज अनरिजर्व्ड हैं, बाकी ये रिजर्व्ड वैकेंसीज हैं, और इन टोटल देयर आर 23 वैकेंसीज विच इज अ सिग्निफिकेंट नंबर फॉर अ पर्टिकुलर PSU। ठीक है, 23 वैकेंसीज इन टोटल विल बी देयर फॉर गेल, तो एक अच्छा नंबर है यहां पे। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं, और दूसरी जो बात हम पकड़ते हैं वो हम पकड़ेंगे आपकी जब हम नीचे जाएंगे। हाँ, इसेंशियल क्वालिफिकेशन। एज इसेंशियल क्वालिफिकेशन के यहाँ पे 2 पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं एक्चुअली। पहला पार्ट है आपका एज क्राइटेरिया, दूसरा पार्ट है आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपका जो डिग्री जो आपको चाहिए वो क्या है, और तीसरा पार्ट है आपका क्या कोई वर्क एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए। आइए एक बार इसको देखते हैं। तो फिर से मुझे HR में जाना है, एंड आई थिंक अगर वो लोग सिमेट्री फॉलो करें तो दैट विल बी अ 13th नंबर। ठीक है, हाँ देखिए, तो आपके सामने HR जो पोजीशन है उसकी एलिजिबिलिटी दी गई है। पहली बात तो ग्रेड दिया गया है E2, पे स्केल दी गई है, एंड अपर एज लिमिट, दिस इज अपर एज लिमिट दैट इज 28 ईयर्स। ठीक है, तो 28 ईयर्स अपर एज लिमिट है, और क्या कहते हैं, दिस इज फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 28 ईयर्स है, और जो रिजर्व कैटेगरी इसके लिए जो रिलैक्सेशन दिया है उसको अभी हम थोड़ी देर में नीचे जाके देखेंगे एज पर दी डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, अब यहां पे दिक्कत ये आती है कि कई लोग 28 साल 2 महीने, 28 साल 6 महीने, 28 साल 10 दिन इस डेट के होते हैं, तो ये समझ में नहीं आता कि ये जो 28 साल है इसका मतलब क्या है। तो बेसिकली 28 साल जो एज लिमिट अपर दी है, दैट एज लिमिट, दैट इज योर एज, योर एज शुड बी बिलो 28 ईयर्स as on
11 दिसंबर 2024, यानी कि जो फॉर्म फिलिंग की आखिरी डेट है, इस डेट से पहले आपकी जो एज है वो 28 होनी चाहिए। अगर आपका 10 तारीख को बर्थडे आता है और आपकी आपकी जो एज लिमिट है वो 28 साल 1 दिन की हो गई, तो यू विल नॉट बी एलिजिबल। ठीक है, अ वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन यहां पे, अ वेरी क्लियर क्लैरिटी आपको इस चीज की होनी चाहिए। ठीक है, तो एज लिमिट हो गई एलिजिबिलिटी की पहली बात। आइए दूसरी बात देखते हैं, दैट इज इसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। बैचलर डिग्री में आपने कोई सा भी कोर्स किया हो, बीए किया हो, बीटेक किया हो या कोई और किया हो, वो सब चलेगा, बट आपको जो मिनिमम मार्क्स लाने हैं दैट इज 60%। ये हम अनरिजर्व के लिए बात कर रहे हैं, देयर इज सम रिलैक्सेशन जो कि रिजर्व के लिए है। ठीक है, 60% जो है मिनिमम मार्क्स आपको लाने हैं, एंड इसके साथ साथ देयर इज एन एडिशनल रिक्वायरमेंट दैट इज 2 इयर्स एमबीए या फिर 2 इयर्स ऑफ मास्टर ऑफ सोशल वर्क, जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए पर्सोनल मैनेजमेंट में एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन में, या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। और एमबीए या फिर एमएसडब्ल्यू में स्पेशलाइजेशन के साथ आपके जो मिनिमम मार्क्स होने चाहिए दैट विल बी 65%। ठीक है, 65% आपके मार्क्स होने चाहिए। और अब एमबीए के और भी वेरिएशंस होते हैं, तो इसमें जो एमबीए एचआर है, एमएसडब्ल्यू एचआर एंड पर्सनल मैनेजमेंट है, इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी में, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में और चीजें इन्वॉल्व है। वो क्या है कि ये तो सेम है, 2 इयर्स मास्टर, 2 इयर्स पीजीडीएम इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन विद 65% मार्क्स। तो अगर आपने मास्टर्स डिग्री इन पर्सनल मैनेजमेंट या फिर एचआर में करी है, या फिर आपने पीजीडीएम, आपकी डिग्री पे पीजीडीएम लिखा है, तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे अगर आपके पास 65% से ज्यादा मार्क्स हैं। एक छोटा सा प्रेफरेंस यहां पे मेंशन किया गया है, वो क्या है कि एडिशनल बेनिफिट उसको मिलेगा जिसके पास बैचलर डिग्री इन लॉ भी है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा एलिजिबिलिटी का कंपोनेंट। तीसरा एलिजिबिलिटी का कंपोनेंट है आपका वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, थोड़ा सा यहां पे देखना है कि ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है ये पोस्ट, ये वर्क एक्सपीरियंस के लिए है, और मिनिमम 1 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज ऑन 11 दिसंबर 2024 आपका 1 साल पूरा हो जाना चाहिए फॉर योर वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, और ये जो वर्क एक्सपीरियंस है एचआर फंक्शन में होना चाहिए, इन स्टेट सेंट्रल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट जॉब्स में तो है ही, साथ में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी के एम्प्लॉय भी अप्लाई कर सकते हैं, विद अ माइन्यूट वेरिएशन। यहां पे लिखा गया है लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज कंपनी ऑफ रेप्यूट एज एन एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो लार्ज का क्या मतलब है, यहां पे थोड़ा सा लोगों को समझना होगा कि इसके अंदर भी इस नोटिफिकेशन में जो है रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, लार्ज को डिफाइन किया गया है। हम एक बार ना इसको देख लेते हैं कि ये क्या है, और गिव मी अ मिनट। लार्ज, ठीक है, लार्ज से तो 27 आ गए हैं। ओके, मैं इसको ढूंढते ढूंढते, लेट मी मेक दिस प्रोसेस इजी फॉर यू गाइस। ठीक है, हाँ, यहां पे देखिए 2.17 पॉइंट में ये जो लार्ज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन या कंपनी है, इसको डिफाइन किया गया है और बोला है कि इट इंक्लूड सबसे पहले लिस्टेड कंपनी। ठीक है, या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जहां पे 500 से ज्यादा रेगुलर एम्प्लॉयज हैं, या फिर जहां पे एनुअल टर्नओवर है मोर देन 250 करोड़ ड्यूरिंग एनी ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को भी इन लोग ने डिफाइन किया है, एंड हमें एज पर दी डेफिनेशन जो यहां प्रोवाइड करी गई है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज यहां पे जो है रह गई है, वो क्या है, कई सारे कॉलेजेस में एमबीए एचआर होता है, बट एचआर में स्पेशलाइजेशन के नाम पे कभी माइनर होता है कभी मेजर होता है। तो उसको लेके क्या क्लैरिटी है, उसको लेके ये क्लैरिटी है कि मेजर हो चाहे माइनर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। ठीक है, तो ये बात यहां पे क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी खत्म हो गया है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और जो छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ग्रेजुएशन में, अच्छा रुकिए, इसमें तो हमें जरूरत है नहीं, एंड लेट मी मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका रिलैक्सेशन। ठीक है,
तो रिलैक्सेशन इन मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है। वो क्या दी गई है? रिलैक्सेशन ऑफ 5% इन मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन विल बी प्रोवाइडेड इन SC ST एंड PWD कैटेगरी। ठीक है, तो ये जो कैंडिडेट हैं SC SC या PWD कैटेगरी, इन्हें जो मिनिमम परसेंटेज मार्क्स हैं उसमें 5% का रिलैक्सेशन मिला गया है। ठीक है, क्लियर है, इन्हीं लोगों को मिला है। इसके बाद यहां पे ये भी क्लियर किया गया कि 64.99 कंसीडर नहीं होंगे, उन्हें बिल्कुल 65 ही चाहिए। अब एज क्राइटेरिया में जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो क्या है? SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ PWD कैटेगरीज के लिए डिफरेंट टाइप का जो रिलैक्सेशन है वो दिया गया है। ठीक है, चलिए एक और बात लिखिए कि मैक्सिमम अपर एज 56 साल से ज्यादा की नहीं हो सकती। ठीक है, तो E1 और E2 का इमोल्यूमेंट दिया गया है, जो है पे स्केल दिया गया है वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। एंड अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे कि आखिर वो कौन सा रास्ता है जिस रास्ते के थ्रू, जिस रास्ते पे चल के आप गेल में HR ऑफिसर लगेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा जो है चीजों को टेंटेटिव रखा गया है। एंड आइए इस बार उसको हम देख लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में यूजुअली क्या होता था कि कई बार जो PSUs होते थे वो UGC नेट के एग्जाम के रिजल्ट को कंसीडर करते थे एंड देन इंटरव्यू के लिए बुलाते थे। कई बार वो खुद के एग्जाम्स कराते थे, बट इस बार गेल ने क्या किया है? गेल ने सिंपली लिख दिया है कि जो स्क्रीनिंग होगी, जो कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग होगी, दैट विल डिपेंड ओनली ऑन देयर ओन डिस्क्रेशन। यानी कि वो खुद से स्क्रीनिंग के लिए लोगों को बुलाएंगे। ऑन देयर विल बी 2 राउंड्स, एक होगा आपका ग्रुप डिस्कशन का राउंड और एक होगा इंटरव्यू का राउंड। एग्जाम कराने या करवाने की बात यहां पे बिल्कुल भी नहीं करी गई है। ठीक है, तो आपको बस अप्लाई कर फॉर दिस, एज पर दिस नोटिफिकेशन, एज पर दिस टेंटेटिव जो इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है, आपको अप्लाई करना है एंड देन यू नीड टू रिलाई ऑन योर लक कि आपको वो GD या PI के लिए बुलाएं। ठीक है, हालांकि एक बात यहां पे गेल ने ये लिखी है कि गेल विल अडॉप्ट शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर, अगर वो ज्यादा होगा, और उसके लिए वो क्या करेगा? सुटेबली रेजिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड। तो इतनी इसने बात लिख दी है। दूसरी बात जो इन्होंने फ्यूचर पे छोड़ दी है वो क्या है? वो है आपकी आखिरी बात, द सिलेक्शन प्रोसेस एज इंडिकेटेड अबव इज टेंटेटिव. It may, however, depend upon the administrative business requirement of the company. ठीक है, तो नथिंग नीड्स टू बी कमेंटेड अबाउट के इसका एग्जाम होगा या UGC नेट को कंसीडर किया जाएगा, वो टेंटेटिव है। फॉर नाउ जो इन्होंने यहां पे दिया है हमें इसके हिसाब से चलना पड़ेगा एंड वी हैव टू रिलाई ऑन आवर लक कि हम कैसे इस चीज में आगे बढ़े। ठीक है, तो ये है सिलेक्शन प्रोसेस। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप ये वाला पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज मार्क दिया है इंटरव्यू में 60%। ठीक है, सभी कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व, OBC, EWS 55 है, SC ST या PWD के लिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टू बी सिक्योर्ड इन ग्रुप डिस्कशन, जो हमारे लिए रेलेवेंट है। ठीक है, या फिर एनी अदर टूल अडॉप्टेड फॉर असेसिंग द स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज आर फिक्स्ड एट 40% फॉर अनरिजर्व एंड 35% फॉर SC ST PWD। तो अगेन एनी असेसिंग टूल, अगेन ये काफी अपने लिए डिस्क्रेशन रख दिया है कि वो क्या करेंगे। मिनिमम 40% या 35% अभी हमने पता कर लिया। ठीक है, तो आई होप इसके बाद आपको सारी जो इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। एंड वीडियो को अच्छे से आई होप कि आपने यहाँ पे सब समझ लिया होगा। बाकी कोई भी चीज आपको पूछनी है आप नीचे कमेंट में पोस्ट कर दीजिए एंड उसके थ्रू आपको जो है पता चल जाएगा। उस पे हम रिप्लाई आपको कर देंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए होगी। इसके अलावा इफ यू गाइस वांट टू प्रिपेयर विद ह्यूमन पेरिटस फॉर डिफरेंट PSUs एग्जाम्स, या फिर जो UGC नेट HRM का एग्जाम्स होता है, या फिर HR रिलेटेड कोई भी एग्जाम जो जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, डायरेक्ट हमारी टीम से डायरेक्टली कांटेक्ट करिए। किस तरीके से आप हमारे संग तैयारी करते हैं उस चीज को समझिए। एंड you can also take 1 day free trial of our course and you can see from yourself कि कैसे आप HR के किसी भी एग्जाम के लिए हमारे साथ एक सॉलिड तरीके से तैयार हो सकते हैं। ऑल द बेस्ट।